नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी से कौन कौन से नेताओं को विधानसभा का टिकट 2027 में मिलेगा। पूरी वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला नाम है दोस्तों, पाल समाज से आने वाले, पीडीए समाज से आने वाले श्यामलाल पाल जी। श्यामलाल पाल जी जिस पाल समाज से आते हैं, इस पाल समाज ने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को खूब वोट दिया था, खूब वोट दिया। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अगर पीडीए की सही सही नीति का पालन किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने से कोई रोक नहीं पाएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, पिछड़ों में कौन? पाल, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, कुर्मी, निषाद, कश्यप, बिंद। बात समझ रहे हैं? दलित, दलित, मुस्लिम, यादव, मतलब कि यही एक्चुअल पीडीए है। जिसे नाई समाज भी है, गौड़ भी समाज भी है, प्रजापति समाज भी है और चौहान समाज भी है, चौरसिया समाज भी है। यही लोग सपा को वोट देते हैं। बाकी सवर्ण समाज बीजेपी का कोर वोटर है, इस चीज को कभी मत भूलिएगा। और अगर सपा भूलेगी तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी गलती होगी। और इसी के साथ ही साथ मैं बता दूं, कहीं कहीं सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेता भी चुनाव जीत सकते हैं अपने व्यक्तिगत दम पर, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को देना मजबूरी भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्योत्सना कश्यप का नाम है। शाहजहांपुर जिला है दोस्तों, शाहजहांपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी, आपको याद होगा। लेकिन हारी नहीं थी, हार गई तो हार गई और कम वोटों के अंतर से हारी। 50,000 से हारने वाली सीट है ये। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2029 में जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा सपा इस सीट को जीतेगी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ज्योत्सना कश्यप को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। सीट कौन सी होगी आने वाले समय में आपको बताऊंगा। आंवला की सीट हो सकती है, शाहजहांपुर के जिले की कोई भी सीट हो सकती है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम है सीएल वर्मा, नाम है इनका। पासी समाज से आते हैं, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र है लखनऊ में दोस्तों। और लोकसभा चुनाव 2019 में सपा से लड़े थे। 24 में भी अखिलेश जी ने इनको टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम विधानसभा का लड़ेंगे। आर.के. चौधरी जी को इन्होंने टिकट दे दिया, कहा कि भैया आप लड़ जाइए। आर.के. चौधरी जो मोहनलालगंज के सांसद हैं और बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, बड़े जवान व्यक्ति हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जमीन पर हैं। समाजवादी पार्टी बसपा के कोर नेता रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं बसपा के कोर नेता सब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, रामजी लाल सुमन है, राज्यसभा के सांसद है। हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको आगरा के इलाके में उतार दे, नहीं तो इनके बेटे का टिकट तो कन्फर्म है। जलेसर विधानसभा क्षेत्र है एटा में, और आगरा में समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर है, ये भी आप जानिएगा। हवाबाजी हम नहीं करते हैं, जो सत्य है वो सत्य है। और इनको लेकर के सवर्ण समाज किस तरह से आक्रोशित रहता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इनको भी समाजवादी पार्टी उतार सकती है मैदान में। अगला नंबर एक नाम आ रहा है दोस्तों, कौशाम्बी लोकसभा है और जिला है प्रतापगढ़। यहाँ से इनका नाम आ रहा है शैलेंद्र कुमार का नाम, और समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिले हैं। और राजा भैया जो 2 सीट जीतते हैं, कुंडा पिछली बार 29,000 से जीत पाए थे और बाबागंज 15,000 से जीत पाए थे। दोनों पर समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर थी। तो अब की बार बाबागंज सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, ये मैं बता रहा हूं। जीत सकती है, जीतेगी कि नहीं जीते, शैलेंद्र कुमार जी 3 बार के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। इनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, हो सकता है सुराव से लड़ा सकती है, लेकिन लड़ाएगी इनको, ऐसा खबर आ रही है। अगला नाम आता है दोस्तों नितिन कोहली, आगरा से इनको टिकट, सबसे पहला टिकट अखिलेश जी ने इन्हीं को दिया है कि आगरा से समाजवादी पार्टी नितिन कोहली जी को चुनाव लड़ाने जा रही है। अगला नाम आता है लौटर राम निषाद, गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाया है और लौटर राम निषाद को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र है। आप सब जानते हैं कि ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक थे। और ऊंचाहार की सीट पर मौर्य आबादी की आबादी सही सही मैं आपको बताऊं तो करीब 52 से लेकर के 55,000 है, और यही इतना यादव है
और मुसलमान करीब 25,000 हैं, पासी 70,000 हैं। तो समाजवादी पार्टी मौर्य कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में उतारेगी तो आकाश मौर्य को ही उतारेगी। अगर समाजवादी पार्टी ने गलती की यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी जाने वे जाने, लेकिन यहाँ पर बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। मतलब इनके पिताजी बीएन मौर्य जी हैं, जो कि ऊंचाहार के ब्लॉक प्रमुख 2011 से, निर्दलीय किसी पार्टी से नहीं, सपा भाजपा बसपा किसी पार्टी से नहीं। तो इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है और अखिलेश जी ने इनको तैयारी करने के लिए कह दिया है और इनकी तैयारी बड़ी मजबूत है। दोस्तों अगला नंबर आता है पीलीभीत से फूल बाबू चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से। अभी बसपा से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पीलीभीत मतलब पीलीभीत में 4 सीटें हैं, 4 में 2 सीट पक्का जीतेगी समाजवादी पार्टी, लेकिन टिकट अच्छा देगी तो। और किसको देगी मैं आपको आने वाले समय में इसी वीडियो में बता रहा हूं। तो फूल बाबू अनीस अहमद हैं, इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है कटरा विधानसभा क्षेत्र है शाहजहांपुर में। दोस्तों पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे, 300 कुछ वोटों के अंतर से हार गए थे। तो राजेश यादव का टिकट अब की बार फिर कंफर्म माना जा रहा है। और अगला नंबर आता है दोस्तों बिलासपुर विधानसभा है, रामपुर जिले की सीट है। मामूली अंतर से चुनाव पिछली बार हार गए थे रामपुर जिले की सीट। रामपुर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी 3 जीती थी, 2 हारी थी, एक पर 1200 पे, एक पर लगभग 300 से। तो समाजवादी पार्टी से अमरजीत सिंह इनका नाम है, इनका टिकट कंफर्म है, इनको सपा लड़ाएगी। औराई विधानसभा है अंजनी सिंह, औराई विधानसभा है भदोही में 3 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार 1 जीत पाई थी, एक पर 1200 से हारी थी, एक बार लगभग 5000 से हार गई थी। तो औराई विधानसभा से समाजवादी पार्टी अंजनी सिंह को पक्का टिकट देगी। अगला नंबर आता है करहल से, तेज प्रताप यादव खुद चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी। अगला नंबर आता है दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, इनका लोकसभा का चुनाव गोंडा से लड़ी थी और इनको पक्का माना जा रहा है कि अब की बार गोंडा में समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। इनका नाम है श्रेया वर्मा और गोंडा से इनको दे सकती है। और इनके पिता है राकेश वर्मा, बाराबंकी जिले से आते हैं। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा से मामूली 2-300 अंतर से हार गए थे। आप समझ सकते हैं पिछली बार राकेश वर्मा का भी टिकट समाजवादी पार्टी से फाइनल है। अगला नंबर आता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, रामजीलाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन को जलेसर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। पिछली बार 4000 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी थी। अगला नंबर आता है दोस्तों सीतापुर की विधानसभा क्षेत्र है। सीतापुर की जो विधानसभा है, नगर विधायक थे पहले, क्या नाम है इनका, राधेश्याम और जायसवाल, लगभग 1500 से हार गए थे। और मैं आपको भी इसी वीडियो में बता दे रहा हूं, सीतापुर में समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा। सीतापुर में शायद 8 विधानसभा सीटें हैं या 9 विधानसभा सीटें हैं, सब कॉपी में लिखा है, आने वाले समय में डाटा के साथ आपको बताएंगे। एक व्यक्ति चुनाव जीत लेगा फिर। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी। अगला नंबर आता है अशफाक अली खान। अशफाक अली खान दोस्तों अमरोहा के पूर्व विधायक, नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से, अमरोहा से समाजवादी पार्टी अशफाक अली खान को मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों। तो फूलपुर में समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है, जो कि लगातार हार रहा है। तो अब की बार समाजवादी पार्टी यहां पर मौर्य प्रत्याशी उतार सकती है। कुशवाहा प्रत्याशी में एक प्रेमचंद कुशवाहा हैं और एक जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी यहां पर इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों सपा प्रत्याशी पूरनपुर, पीलीभीत की पूरनपुर सीट पर पिछली बार आरती महेंद्र चुनाव लड़ी थी, पिछली बार आरती महेंद्र चुनाव लड़ी थी, अब की बार भी इनकी तैयारी है। तो पीलीभीत में 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा आराम से जीत सकती है। सदर में मौर्य कैंडिडेट उतार दें और पूरनपुर में इनको टिकट मिलेगा, समाजवादी पार्टी जीत लेगी। और अगला नंबर आता है पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल। दोस्तों वीर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और ये पिछली बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे, बहुत कम वोटों के अंतर से मनकापुर विधानसभा क्षेत्र से शायद हार गए थे। अगर गलती हो क्षेत्र के बारे में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि याद रखना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। यासर शाह हैं बहराइच विधानसभा क्षेत्र से, पिछली बार मात्र 4000 वोटों से चुनाव हारे थे। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, बहराइच में सपा केवल 1 विधानसभा सीट पर कम वोट पाई थी। वो मतलब कि कहीं कहीं पर है ना, सिसुआ विधानसभा है, नहीं महिषी विधानसभा, बिहार में भी महिषी है लेकिन यहाँ पर भी महिषी विधानसभा 64-65 हजार से यहाँ पीछे हो गई थी एक विधानसभा में, नहीं तो बहराइच की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीत लेती। तो बहराइच में समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी। अगला नंबर आता है दोस्तों सुल्तान बेग
मीरगंज के विधायक हैं 2002 से 2017 तक, और शहबाज बेग, इनके परिवार में समाजवादी पार्टी भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। अगला नंबर आता है, इनकी विधानसभा है दोस्तों इन चिल्लूपार विधानसभा। तो इनका नाम आता है विनय शंकर तिवारी। इनके पिता और योगी से लंबी अदावत रही है, तो इनके भाई को टिकट दिया गया था, कुशल तिवारी को। लोकसभा डुमरियागंज में हार गए थे। विनय शंकर तिवारी को समाजवादी पार्टी चिल्लूपार गोरखपुर से टिकट देगी। अगला नंबर आता है दोस्तों विधूना से, इनको टिकट मिल सकता है। प्रवेश वर्मा को टिकट मिल सकता है, और भीम निषाद को टिकट मिल सकता है। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र है, अंबेडकर नगर, जहां पर राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, हैं भी, और वे बीजेपी की तरफ भाग गए हैं, तो वहां से समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। भीम निषाद बहुत अच्छे कैंडिडेट माने जा रहे हैं। पवन पांडे को समाजवादी पार्टी अयोध्या सदर में मैदान में उतारेगी, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे भी हैं। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, इनका नाम मैं भूल रहा हूं, और अभी सिवाल खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है, मेरठ की। समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। अभी अखिलेश यादव को इन्होंने कोर्ट भी गिफ्ट किया था। अगला नंबर आता है दोस्तों समाजवादी पार्टी अताउर रहमान को, बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र है, ये बहेड़ी विधानसभा शायद बरेली में है, तो समाजवादी पार्टी इनको वहां से चुनाव लड़ाएगी। फिर अगला नंबर आता है पूजा सरोज, मेहनगर की विधायक है, समाजवादी पार्टी पूजा सरोज को मैदान 2027 में उतारेगी। अगला नंबर आता है फिरोज गब्बर खान दोस्तों। फिरोज गब्बर खान अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी से लड़े थे, बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हुआ था, तो इनको स्टार प्रचारक बनाया गया था। जो भी बनाए गए थे विधायक सांसद बनाए गए थे, लेकिन जो विधायक ना हो सांसद ना हो, इनको बनाया गया था। अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, मामूली अंतर से बेचारे चुनाव हार गए। और इसी विधानसभा में 20-25 हजार से बीकापुर में समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बढ़त मिली थी। अगला नंबर आता है दोस्तों सैयदा फातिमा, जहूराबाद से समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है, जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से। अगला नंबर आता है जहूराबाद से, ये भी टिकट मांग रहे हैं, इनका नाम है उमा शंकर यादव कुशवाहा, बसपा के विधायक रह चुके हैं, टिकट ये भी मांग रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी उनको नहीं देगी तो इनको भी दे सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगले नंबर पर आते हैं आपके सामने यश कुमार दोहरे अंशुल। कहाँ की सीट है? कन्नौज की सीट है। कन्नौज की सीट 4-5 हजार से समाजवादी पार्टी हार गई थी। कन्नौज जिले के अंतर्गत आने वाली तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, लेकिन लोकसभा में अखिलेश यादव ने रचा इतिहास। अखिलेश यादव जब लड़े तो 35-35, 40-40 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर सफलता मिली। राजा भैया के खिलाफ कुंडा से गुलशन यादव को ही मैदान में उतारा जाएगा। अगर गुलशन यादव को नहीं उतारा जाएगा तो किसको उतारा जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बेचई सरोज समाजवादी पार्टी लालगंज के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी लालगंज आजमगढ़ से इनको टिकट मैदान में देगी। अनूप सांडा सुल्तानपुर जिले के नेता हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे नेता माने जाते हैं, बनिया समाज से आते हैं, और इनको पिछली बार जबरदस्ती चुनाव बताया जाता है, हरवा दिया गया था, मामूली अंतर से हारे थे 1000-1200 से। तो अनूप सांडा एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आता है किरण वर्मा, नरेनी विधानसभा है बांदा। किरण वर्मा को समाजवादी पार्टी एक बार फिर मौका दे सकती है। अगला नाम आता है चौधरी अमर सिंह, सोहरतगढ़ विधानसभा है दोस्तों, बहुत ही सक्रिय नेता है, बहुत ही मजबूत नेता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, आजाद समाज पार्टी से 80 हजार वोट मिला था। वो आजाद समाज पार्टी के नाम पे नहीं मिला था, इनके व्यक्तिगत नाम पे मिला था। और समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट समर निकला, भाजपा का भी कैंडिडेट समर निकला। अगर समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को मैदान में उतारा होता, मतलब बैकवर्ड कोई भी उतारा होता, तो ये लोग खुद ही चुनाव नहीं लड़ते। तो समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों के कारण समाजवादी पार्टी ने डुमरियागंज की लोकसभा सीट छोड़ दी, नहीं तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती। तो डुमरियागंज में 80 हजार अपने दम पे वोट पाने वाला व्यक्ति, आप समझ सकते हैं, इनको लड़ाया जाएगा सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। अगला नंबर आता है दोस्तों उदयलाल मौर्य है, शिवपुर विधानसभा, जहां पर पिछली बार राजभर का लड़कवा चुनाव लड़ा था। अरविंद राजभर जो लगातार 3 बार चुनाव हार चुका है, बार बार बेचारा चुनाव हार जाता है। तो यहाँ पर मौर्य आबादी 90 हजार से 1 लाख के करीब बताई जाती है, और राजभर आबादी 40 से 50 हजार है। तो समाजवादी पार्टी ने भी राजभर लड़ाया, बीजेपी ने भी राजभर लड़ाया, बीजेपी का राजभर चुनाव जीत गया, सपा का राजभर चुनाव हार गया। तो अब की बार समाजवादी पार्टी चाहे उदयलाल मौर्य को लड़ाए ना लड़ाए, लेकिन मौर्य कैंडिडेट लड़ाएगी यहाँ पर दोस्तों। अगला नंबर आता है लवली शर्मा, मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र है। लवली शर्मा, ये जो मेयर का चुनाव होता है, महानगर पालिका का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, इसको लड़ चुकी हैं, मामूली 10 हजार वोटों से हार गई थी। ये इनके पति का नाम है राकेश शर्मा।
तो समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों बैजनाथ दुबे। बैजनाथ दुबे आते हैं वहां से गोंडा जिले से। गोंडा जिले में ब्राह्मण ठाकुर बाहुल्य आबादी मानी जाती है और यहाँ पर बैजनाथ दुबे 2012 के पहले 2007 और 2002 में समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक रह चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है। शायद विधानसभा का नाम है कटरा विधानसभा क्षेत्र। अगला नंबर आता है दोस्तों हाजी यूसुफ अंसारी, पूर्व विधायक मुरादाबाद नगर, और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी, आपको मैं बताऊं 6 सीट है मुरादाबाद जिले में, सभी सीट समाजवादी पार्टी के झोली में आ सकती है 2027 के चुनाव में। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है नगीना प्रसाद सहनी। नगीना प्रसाद सहनी गोरखपुर ग्रामीण से मैदान में इनको उतारा जा सकता है। गोरखपुर में गोरखपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं, समाजवादी पार्टी इनको निषाद है। अगला नंबर आता है कमलाकांत राजभर दोस्तों, दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर आजमगढ़ में 40-50 हजार राजभर की भी आबादी है। मुस्लिम लगभग 80-90 हजार हैं, यादव भी 60-70 हजार हैं। तो समाजवादी पार्टी यहां से मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है लखनऊ से दोस्तों डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बाल्य रोग नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। लखनऊ लोकसभा से इनको टिकट दिया था अखिलेश ने, लेकिन टिकट बाद में काटना पड़ा, अपने वर्तमान के विधायक को लड़ाया गया था। फरीदपुर समाजवादी पार्टी के विजय पाल सिंह पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, यह सीट अभी खाली है, उपचुनाव भी यहां होना है। ये बसपा के विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। तो 2027 में बरेली जिले की सीट है दोस्तों फरीदपुर। फरीदपुर में समाजवादी पार्टी का बड़ा परचम लहराने जा रहा है। अगला नंबर आता है यहाँ का लम्हुआ विधानसभा, सुल्तानपुर जिले की सीट है, बाजीगर वर्मा। अगर कुर्मी समाज से किसी को टिकट मिलेगा तो लम्हुआ में बाजीगर वर्मा। बाकी तैयारी करने के और भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जिनका नाम मैं लगातार बताता रहता हूं। अगला नाम आता है अनिल प्रधान का दोस्तों, बांदा जिले से आते हैं, चित्रकूट से आते हैं। समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मैदान में उतारेगी, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। अमरेंद्र निषाद हैं दोस्तों, इनको गोरखपुर जिले की सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगला नंबर आता है नरेंद्र सिंह वर्मा। पिछले चुनाव हुआ था, अभी बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। नरेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों फर्रुखाबाद के लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, जो मामूली अंतर से चुनाव हार गए। इनको समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ाएगी, इनके परिवार में किसी को भी लड़ा सकती है। रॉबर्टसनगंज विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, रॉबर्टसनगंज विधानसभा क्षेत्र से इनका नाम क्या है, भूल जाते हैं, नाम ही इतना ज्यादा रहता है दोस्तों। इनका नाम है अविनाश कुशवाहा, भूल जाते हैं। मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे 4-5 हजार से। समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी। सोनभद्र जिले की रॉबर्टसनगंज सीट है, लोकसभा का नाम रॉबर्टसनगंज है। बदलापुर से समाजवादी पार्टी से श्याम नारायण बिंद कैंडिडेट मैदान में उतर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी को जौनपुर की सीटें जीतना है तो एक मौर्या को, एक बिंद को, यादव को, मतलब सबको एडजस्ट करे, दलित को एडजस्ट करे। और यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट बदलापुर में अगर समाजवादी पार्टी भूल से उतारेगी तो चुनाव हार जाएगी, ये सच्चाई है दोस्तों। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है चायल विधानसभा क्षेत्र से। चायल विधानसभा से क्षेत्र से आस्था सिंह पटेल हैं समाजवादी पार्टी, जहां पर विधायक हैं वर्तमान में, क्या नाम है उनका, पूजा पाल, जो बीजेपी में भाग गई हैं। तो वहां से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों मोहम्मद हसन रूमी साहब, और इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक है कानपुर के। और अगला नंबर आता है ठाकुर मूलचंद चौहान, इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। जो नाम बता रहा हूं अनुमानित हैं, और लेकिन नईमुल हसन कम वोटों के अंतर से हारे थे पिछली बार। इनकी दावेदारी सीट पर है, ये सीट है शायद सहारनपुर जिले की सीट है, बिजनौर जिले की सीट है। नईमुल हसन 200 कुछ वोटों के अंतर से हारे थे, और बिजनौर में समाजवादी पार्टी का प्रचंड प्रदर्शन होने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर दोस्तों आपके सामने है, ये विधायक हैं वर्तमान के भदोही सदर के। भदोही सदर से समाजवादी पार्टी इनको फिर मैदान में उतारेगी। अगला नंबर आता है दूधनाथ पटेल। फाफा मऊ में समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है बार बार, और मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से आप सबको पता है कि कैंडिडेट अगर उतनी ज्यादा संख्या नहीं है मुस्लिम यादव की, यहां तक कि यादव भी कुछ कट जाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे,
तो समाजवादी पार्टी को जीतने में दिक्कत होती है। तो दूधनाथ पटेल समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। बाकी अगला नंबर आता है बाल कुमार पटेल, समाजवादी पार्टी इनको मिर्जापुर जिले से किसी सीट पर चुनाव लड़ा सकती है, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। और वहीं पर अशोक पटेल हैं, जो लोकसभा फतेहपुर से टिकट मांग रहे थे, जहां से नरेश उत्तम पटेल सांसद हैं। फतेहपुर जिले की सीट पर समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहने वाला है। और भी नाम मैं आपको बता रहा हूं, प्रिया सरोज के पापा चुनाव लड़ सकते हैं, प्रिया सरोज तो सांसद हैं ही। और वहीं पर दोस्तों अनिल पाल तिरवा विधानसभा कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों अरविंद कुमार सिंह गोप, इनकी विधानसभा है दरियाबाद विधानसभा, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है श्री रामपाल, दोस्तों कालपी विधानसभा क्षेत्र है, पाल बिरादरी बहुत है। श्री रामपाल को पिछली बार टिकट दिया था अखिलेश ने, टिकट काट दिया, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी टिकट इनको देगी या इनके परिवार में देगी। दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों आरपी यादव हैं, रायबरेली सदर से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, 4-5 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। वहीं पर दोस्तों सैयद रजा विधानसभा क्षेत्र पर डब्लू सिंह क्या नाम है इनका, 10,000 वोटों से पिछली बार चुनाव हार गए थे, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगम कुमार मौर्य हैं, इनको समाजवादी पार्टी आंवला या फिर चैनपुर बिथरी विधानसभा बरेली जिले में है, पिछली बार हार गए थे चुनाव, अब की बार इनको लड़ा सकती है। रोशन लाल वर्मा समाजवादी पार्टी से पिछली बार चुनाव हार गए थे, इनको समाजवादी पार्टी पक्का चुनाव लड़ाएगी, 100% चुनाव लड़ाएगी। रामअचल राजभर वर्तमान के विधायक हैं, इनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अब आते हैं हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी गोपा मऊ में राजेश्वरी को टिकट दिया था, उषा वर्मा को टिकट दिया था, दोनों देवरानी जेठानी हैं। उषा वर्मा लोकसभा का चुनाव भी हारी हैं, मात्र 27,000 वोटों से। इनका बहुत विरोध था, तब भी अखिलेश ने टिकट दिया और ये चुनाव जीती हुई बाजी हार गई। हार जीत होती रहती है, लेकिन अब की बार हरदोई में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और वहीं पर मुरादाबाद के पूर्व सांसद को समाजवादी पार्टी कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट पर मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है हाजी लियाकत अली, मीरपुर विधानसभा क्षेत्र है, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नाम पवन पांडे का मैंने पहले ही बताया। और जौनपुर जिले से लक्की यादव का टिकट मिल सकता है, और यहाँ पर राकेश मौर्य जिला अध्यक्ष हैं, लगभग इन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा, कई लोग यहाँ पर हैं। मंजू सिंह प्रबल दावेदारी ठोक रही है बलिया नगर से, मंजू सिंह को टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है। अगला नंबर आता है वाजपेयी हैं, अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कानपुर से समाजवादी पार्टी इनको पक्का टिकट देगी, 100% देगी। वहीं पर वरुण गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके, क्या नाम है इनका, भगवत शरण गंगवार, समाजवादी पार्टी भगवत शरण गंगवार को 2027 में उतार सकती है। संग्राम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी एक बार फिर मैदान में उतारेगी, इनके खिलाफ राजभर का लड़का चुनाव लड़ेगा। अकबरपुर से लोकसभा चुनाव हार चुके राजा रामपाल को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। विनय शंकर का तिवारी का नाम मैंने आपको बताया है, चिल्लूपार विधानसभा से। और बिंद प्रत्याशी अगर मैदान में उतारा जाएगा तो प्रबल दावेदारी मानी जा रही है इनका, कमला शंकर महतो का नाम। और अशोक सिंह कुशवाहा दोस्तों ये है देवरिया जिले के, समाजवादी पार्टी रामपुर कारखाना से इनको मैदान में उतारेगी, पक्का है। काजल निषाद को पेम्पियरगंज से मैदान में उतारा जाएगा। वहीं पर फाजी फिरोज गब्बर खान को बीकापुर से मैदान में उतारेगी समाजवादी पार्टी। नगीना विधानसभा से मनोज कुमार पारस को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। राम आश्रय विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर दोस्तों अमरपाल शर्मा को समाजवादी पार्टी एक बार फिर चुनाव लड़ा सकती है। राघवेंद्र प्रताप सिंह अमरखेड़ा माधोगढ़ से पिछली बार लड़े थे, चुनाव हार गए थे, अब की बार फिर उतारा जा सकता है। पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर के कंपटीटर के तौर पर जाने वाले जो ओम प्रकाश महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों श्रीमती रचना गौतम, बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र से रचना गौतम का टिकट कंफर्म है, पिछली बार हार गई थी, अब की बार बहुत थाकड़ नेता है। सर्वेश कुमार शाह के इटावा सदर से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। कमाल अख्तर का नाम आता है कांठ विधानसभा क्षेत्र से। और वहीं पर दोस्तों जसबीर वाल्मीकि को समाजवादी पार्टी हाथरस से चुनाव लड़ा सकती है। अगला नंबर आता है विशंभर निषाद, समाजवादी पार्टी इनको निषाद बाहुल्य में इलाके में मैदान में उतारेगी। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के विधायक रहे जिनकी सदस्यता चली गई है, इनकी पत्नी विधायक हैं, कानपुर जिले से आते हैं लोग, तो नसीम सोलंकी को टिकट मिलेगा, इरफान सोलंकी की पत्नी है।
और अगला नंबर आता है अलीगढ़ से विजेंद्र चौधरी को टिकट मिल सकता है। और वहीं पर वर्तमान के विधायक हैं इंद्रजीत सरोज जी और इनके बेटे सांसद हैं, इनको टिकट मिलेगा। और अमरनाथ मौर्य जी प्रबल दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी लोकसभा में इनको फूलपुर से लड़ाई थी, विधानसभा में भी इनको आजमा सकती है। और वहीं पर भालचंद यादव के बेटे सुबोध यादव खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार 25,000 वोट पाए थे। और दोस्तों अगला नंबर आता है अनु टंडन को भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन अनु टंडन लोकसभा का चुनाव उन्नाव से लड़ी थी, मामूली अंतर से चुनाव हार गई, बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी। अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी पक्का चुनाव लड़ाएगी, अभी राजभर की मनु अंसारी को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और वहीं पर आनंद सेन यादव का भी नाम सामने आ रहा है कि सपा इनको भी मैदान में उतार सकती है। माता प्रसाद पांडे को भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। उषा मौर्य को हुसैनगंज की विधायक है, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा योगेश वर्मा है, योगेश वर्मा है, समाजवादी पार्टी इनको मेरठ जिले से लड़ाएगी, समाजवादी पार्टी पक्का लड़ाएगी इनको। अगला नंबर आता है दोस्तों रफीक अंसारी, समाजवादी पार्टी के मेरठ जिले से इनको लड़ाएगी। और वर्तमान के विधायक रागिनी सोनकर का नाम तो आप जानते हैं, इनको भी सपा लड़ाएगी। आर.के. वर्मा समाजवादी पार्टी से विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों योगेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से ये लड़ सकते हैं गोंडा जिले में। और नादिरा सुल्तान है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। और अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने बहुत सारे नाम बता रहा हूं, गीता पासी सुराव विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की विधायक है, चुनाव लड़ेगी। वहीं पर दोस्तों ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से और मझुआ विधानसभा क्षेत्र से, मझुआ से इनकी बेटी लड़ी थी। भाई एक घर में दो टिकट कैसे मिलेगा, लेकिन हो सकता है सपा लड़ा दे। और ज्ञानपुर से प्रबल दावेदारी ठोक रहे रमेश बिंद समाजवादी पार्टी से। मझुआ में भी समाजवादी पार्टी 2 सीट पर इनकी दावेदारी है, तो इनको पक्का चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों लक्ष्मी धनगर, समाजवादी पार्टी की विधायक जिला अध्यक्ष हैं अलीगढ़ की, इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, पक्का है। अगला नंबर आता है दोस्तों प्रतापपुर विधानसभा से बिजमा यादव विधायक है, इनको टिकट मिलेगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सहारनपुर देहात से, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनको लड़ाया जाएगा। आंसू मलिक नाम है इनका, राम सिंह पटेल पट्टी प्रतापगढ़ से पक्का चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर दोस्तों आलोक शाक्य का भी नाम चर्चा में है, भोंगाव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, सपा इनको चुनाव लड़ा सकती है। अनूप सांडा का नाम मैंने आपको बताया है, गीता पासी का नाम मैंने आपको बताया है। और अगर मैनपुरी सदर में समाजवादी पार्टी गैर यादव कैंडिडेट उतारेगी तो इनका नाम है महाराज सिंह साक्य है, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी, बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं 2017 में। और वहीं पर दोस्तों रेखा वर्मा विधुना से वर्तमान में विधायक हैं, हालांकि इनके देवर ने भी पार्टी ज्वाइन की है, तो दोनों में से एक को लड़ाया जा सकता है। सुंबुल राणा को मीरापुर से मैदान में फिर उतारा जा सकता है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। और लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। पूजा शुक्ला लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट कंफर्म हो चुका है। अगला नंबर आता है महाराज सिंह धरगर है दोस्तों, राष्ट्रीय सचिव हैं, टुंडला फिरोजाबाद जिले की सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी। चारू कैन है, समाजवादी पार्टी खैर विधानसभा में उपचुनाव लड़ाई थी, हार गई थी, लेकिन चारू कैन को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। ताहिर खान सुल्तानपुर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी सौली विधानसभा से इनको लड़ाएगी। अगला नंबर आता है राम अवतार सैनी, नूरपुर विधानसभा के विधायक हैं, इनको चुनाव लड़ाएगी। अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और माननीय इकबाल महमूद, इन्होंने विधायकी लड़ने से संन्यास ले लिया है, इनके घर में किसी को लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। अगला नंबर आता है दोस्तों रामपाल राजवंशी को समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, इनके घर में एक टिकट मिल सकता है। पंकज मलिक समाजवादी पार्टी चरथावल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और बनारस से सुरेंद्र पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और श्रीमती सुप्रिया एरन को समाजवादी पार्टी बरेली कैंट से पक्का लड़ाएगी, पिछली बार 9000 से हार गई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इनके पति अच्छा चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे बरेली से। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है अविनाश कुशवाहा का नाम मैंने आपको बताया है। राकेश पाल है समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। अगला नंबर है राकेश मौर्य को, इनको जौनपुर सदर से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। और अगला नंबर आता है दोस्तों
इकरा हसन के भाई को समाजवादी पार्टी पक्का लड़ाएगी। और निर्भय पटेल, इनको मडियाहू से पिछली बार मडियाहू में समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। तो दोस्तों जयसिंहपुर विधानसभा है सुल्तानपुर में, अरुण वर्मा दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तो अब की बार दावेदार फिर माने जा रहे हैं। यहाँ नया कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी दे सकती है। अगला नंबर आता है ललई यादव को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है कुंवर कौशलेंद्र उर्फ मुन्ना, नौतनवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है अमित गौरव, दोस्तों एटा मारहरा से एक बार विधायक रह चुके हैं, एक बार निधौली विधानसभा से, बड़े अच्छे कैंडिडेट के तौर पर जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। सुशील कुमार तिब्रेवाल सिसवा विधानसभा महाराजगंज से समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। महाराजगंज में समाजवादी पार्टी लोकसभा में कम वोटों के अंतर से हारी। मुन्ना यादव को प्रतापगढ़ सदर से टिकट मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है जुगेंद्र सिंह यादव को, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, थे निवर्तमान लिखे हैं, पहले थे, समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। अगला नंबर, इनका नाम मैंने आपको बताया है। तो योगी और मोदी की जोड़ी जहां एक तरफ होगी, वहीं पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक तरफ हो सकती है। मैंने जो नाम बताए संभावित नाम है, इन्हीं में से टिकट मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है।